जो है अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसका मतलब है फ्रैक्शन. सी हियर देयर इज अ स्क्वायर जिसके 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं और उसमें से जो एक पार्ट है वो शेड किया है. सो देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स एंड ओनली 1 पार्ट इज शेडेड. So what is the fraction of a shaded portion? It is 1/4. Okay, see here. Here there is a rectangle. 6 equal parts are there. 5 parts are shaded. 1 part is unshaded. Okay, so the fraction of a shaded part is what? 5/6. Okay, and 1 part out of 6, that is 1/6, remains unshaded. Okay, तो पता चल गया fraction क्या होता है. So fraction is a number representing a part of a whole. पूरे पार्ट का कुछ हिस्सा जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसे फ्रैक्शन बोला जाता है. फ्रैक्शन इज व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ a/b, a/b, a डिवाइडेड बाय b. जो ऊपर होता है लाइन के ऊपर, इट इज़ अ न्यूमरेटर. ओके, एंड b इज़ अ डिनोमिनेटर. इसकी क्या एक कंडीशन है? बोथ a एंड b आर होल नंबर्स. दोनों होल नंबर्स होने चाहिए. होल नंबर्स क्या होता है ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. लेकिन b जो है, और एक कंडीशन है कि b ज़ीरो नहीं हो सकता. b इज़ नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन और बीच में लाइन है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू. सो b नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? a/b या a डिवाइडेड बाय b. a इज न्यूमरेटर, b इज डिनोमिनेटर. a एंड b बोथ आर होल नंबर, b कैनॉट बी ज़ीरो. So a is numerator, b is denominator. Suppose if I say there is 1/4. So here 1 is numerator and 4 is denominator. 5/6 में 5 is numerator, 6 is denominator. और जब कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम उसे वो 1 पकड़ दें. मीन्स अगर मैं आपको बोलती हूँ 7 नंबर, इसमें डिनोमिनेटर क्या है और न्यूमरेटर क्या है, तो जब कोई भी नंबर इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो उसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है. सो 7 इज़ अ न्यूमरेटर, 1 इज़ अ डिनोमिनेटर. ओके, टर्न टू पेज नंबर 98. See one example. I had 12 toffees. I gave half of those to Rishi. How many toffees I give? मेरे पास कितने थे? 12 थे, उसमें से मैंने हाफ दिए. तो क्या हो गया फ्रैक्शन? नंबर ऑफ टॉफीज गिवन टू ऋषि. टोटल टॉफीज कितने हैं? 12. गिवन कितने? हाफ. हाफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2, क्योंकि 2 का हाफ पार्ट, सो इट इज़ 1. 2 के हाफ कितना होता है? 1. सो 1/2 ऑफ 12. ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय. सो 1/2 ऑफ 12 टॉफीज. 12 के हाफ कितने हो गए? 6 टॉफीज. मतलब मैंने 6 टॉफीज ऋषि को दिए. ओके, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें फ्रैक्शन लिखना है. फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. 1/7 हमेशा जो डिनोमिनेटर में उसे TH डालते हैं. 3 होगा तो थर्ड होगा. सो 1/7 मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया 7, न्यूमरेटर हो गया 1. सो इसका हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे? 1/7, 1 आउट ऑफ 7 विच इज़ 1/7. 2/3, 2 out of 3, so it is 2/3. Write the fraction for each of the following where numerator is 4, denominator is 9. Numerator लाइन के ऊपर आता है, so 4 divided by 9. The required fraction is what? 4/9. Determine 3/4 of a collection of. कोई भी आप कलेक्शन लो, उसका हमें 3/4 ढूंढना है. 16 पेंसिल. सो 16 पेंसिल मतलब 3/4 ऑफ 16 पेंसिल. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड. 3/4 इंटू 16. 4 1 जा 4, 4 जा 16. सो 3 इंटू 4 हो गया 12 पेंसिल्स. 3/4 ऑफ 32 बलून. ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड बाय. 3/4 इंटू 32. 4 1 जा 4, 4 कितना होता है? 4 8 जा 32. 3 इंटू 8 इज 24 बलून्स. ठीक है. राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. आपको शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखना है. अब देखिए सर्कल में कितने 1 2 3 4 5 पार्ट्स है. 5 पार्ट्स में से 2 कितने हैं? शेडेड है. अनशेडेड कितने हैं? 3 है. सो हमें किसका लिखना है? शेडेड का, मतलब 2/5. यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स है? 1 2 3 4. उसमें से शेडेड कितना है? 1. सो क्या आएगा? 1/4. नेक्स्ट, ये जो फ्रैक्शन है ये आप नंबर लाइन पे भी डिनोट कर सकते हैं. कैसे डिनोट करोगे?
वी हैव लर्न टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. होल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा. अब हमें देखना है फ्रैक्शन कैसे करना है. सो 1/5 मेनी नंबर्स लाई बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर. कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद जब आने वाले होते हैं. मतलब 1/5, 2/3, 2/5, 7/10, ये सब किस में आता है? 0 और 1 के बीच आते हैं. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? सो शो 1/2. 1/2 मतलब 1/2. 2 में से एक पार्ट, राइट. जब 2 पार्ट करोगे उसमें से हाफ पार्ट, या फिर हाफ मतलब क्या? पूरे हिस्से का एक पार्ट. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जब हम बोलते हैं कि 2 आउट ऑफ 3, 2/3, सो यहाँ पे क्या हो गया? 1 आउट ऑफ 2. सो हाफ किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में आता है. जब आप अपनी स्केल लेते हो, देखो ये स्केल है, सो ये 0 है और ये 1 है. इट इज़ लाइक अ नंबर लाइन ओनली, राइट. सो 0 और 1 के बीच में जो आता है ये वाली लाइन, ओके, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, सो इट इज़ हाफ. सो 0 और 1 के बीच में जो आता है वो हाफ है. सी 2/3 का मतलब क्या होता है? 2 आउट ऑफ 3. सो ये किस बीच में आएगा? 2/3 आपको रिप्रेजेंट करना है. ये कैसे करोगे? तो जितना डिनोमिनेटर है उतने आपको पार्ट्स करने. ड्रॉ अ नंबर लाइन, डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करने. 3 क्यों करने? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है. तो 0 हो गया, फिर 3 इक्वल पार्ट्स मतलब 1/3, 2/3 और 3/3. 3/3 मतलब क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. सो 3/3 इज नथिंग बट 1. सो 3 इक्वल पार्ट्स के. ये सब जो नंबर है 1/5, 2/3, ये सब लाई बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है. नेक्स्ट ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. ड्रॉ अ नंबर लाइन. अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है 7/10. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर 5/7. मैंने हमेशा बोला है जो डिनोमिनेटर में उतने पार्ट्स आपको नंबर लाइन में करने हैं. 5/7 लाइज बिटवीन 0 एंड 1. सो 7 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7. सो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा 1/7. दूसरा पार्ट होगा 2/7. सो सिमिलरली 6/7 जो लास्ट पार्ट 1, ये कैसा है? बिकॉज इट इज 7/7. सो हियर वी कैन रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, okay, on the given number line.